कहते हैं एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। लेकिन जीवन में हमारे साथ जो भी घटित हो रहा होता है उसमें असली खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। चेतन मन हमारी एक्टिव स्टेट है, जिसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर डिसीजंस लेते हैं या कोई काम करते हैं। अवचेतन मन एक स्टोरेज की तरह काम करता है, जो हमारे सभी विचारों और एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। अवचेतन मन तर्क और सोच विचार के डिसीजन नहीं लेता, बल्कि हमारे पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से चेतन मन और अवचेतन मन को समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को फोकस्ड होकर चलाना होता है। शुरुआत में वह बैलेंस नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तब उसे उस साइकिल को बैलेंस करने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब साइकिल अपने आप बैलेंस हो जाती है और अब वह उसको उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए भी चला सकता है या फिर किसी से फोन पर बात करते हुए भी चला सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। शुरुआत में जब वह व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब वह एक्सपीरियंसेस उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लग जाते हैं और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हम किसी भी काम को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं या किसी भी काम की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और हम उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसे बहुत सारे काम है जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, यह हम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, लेकिन इन सब के पीछे एक बॉस बैठा होता है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी में होती है और यह 24 घंटे काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड न तो सोता है और ना ही थकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग जाता है और वह आदमी गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाता, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक बता दिया। लेकिन अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। इस एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस माइंड ने कार के नंबर एक ही झलक में नोट कर लिए, जिसका उस आदमी को पता भी नहीं चला। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे आसपास चल रही सारी गतिविधियों को नोट करता है, चाहे आप उस पर ध्यान दो या न दो। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आप ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे बाद में पूछा जाए कि सड़क पर क्या क्या दुकान थी या कौन कौन था तो आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपने तो उनको नोटिस किया ही नहीं। ऐसा कैसे हुआ? यह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को स्टोर कर लेता है जिनका हमें पता तक भी नहीं चलता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आपने यह तो सुना होगा कि सोने से 5 मिनट पहले हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं होता और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हम उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वह स्टोर कर लेता है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर नहीं सोता और इसीलिए तो हमें सपने भी आते हैं। लेकिन सुबह हमारा कॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट होता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वही थॉट्स देता है जो हमने रात में सोचे थे। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम जो चाहे वह अपनी लाइफ में पा सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन अब आपको यह बातें अजीब लग रही होंगी, ये कोई थ्योरीज नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, जिसको अप्लाई करके कई सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल किए हैं।
इसे आप भी प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उन्हें अपलोड करता हूँ।